तो आज डेट है 1 जुलाई 2025। काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है। अब बात करते हैं हाउ ब्रेकअप सेव माई लाइफ। ठीक है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो यार रिकॉर्ड करी थी, वो इतनी मुझे क्वालिटी प्रोवाइड उसमें नहीं हुआ। मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा था तो मैं उसमें आगे देख रहा था, बिल्कुल फेस मेरा इधर उधर हो रहा था, जर्क। ठीक है, अभी मतलब मैं जो सोया हूँ भाई, लास्ट नाइट जो मैं सोया हूँ, मैं बिल्कुल ही भाई सुकून से सोया हूँ। मतलब मेरे को किसी बात की कुछ टेंशन नहीं थी। ये वो भाई कसम से बहुत ही सुकून भरी नींद आई है। और बात करते हैं मेरे रिलेशनशिप वाली नींद, भाई मेरी 2 बजे तक फटी रहती थी उसकी बातों से कि वो बोल रही है मैं ये कर रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ। उसकी टेंशन भाई, करियर के लौड़े लगे हुए हैं, ब्रोकअप फ्रेंडशिप हो रखी है भाई, चूतिया दोस्त हैं। दोस्त भी क्या है, मैंने कट ऑफ कर चुका है अभी सबकी, मतलब सबकी दोस्ती अपनी लाइफ से। मतलब मेरी फटी रहती थी बिल्कुल से देख। ठीक है, फटी। हाँ, तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल यार, मैं वो बिल्कुल एंड कर चुका है। मैं बिल्कुल ही यार चैन से जीता हूँ। अब किसी ने कोई बटन नहीं कर रखा है कि उसका रिप्लाई आएगा मेरा मूड ऑन, या कोई बटन दबाए मेरा मूड बढ़िया हो जाए, या कोई बटन ऑफ करे तो मेरा मूड ऑफ हो जाए, या कोई रिप्लाई करे तो मेरा मूड बढ़िया हो जाए, या कोई रिप्लाई ना करे तो मेरा मूड ऑफ हो जाए यार। इसलिए मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को बड़ा नहीं करा है यार, मेरी किसी से लड़ी की। अब जब उन्हें घर वालों एक लड़के का सुख चाहिए, तो यार तुम चाह रहे हो कि मतलब तुम घर पे क्यों गुस्सा निकालते हो। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा हो जाता था कभी कभी कि मतलब एक लड़की से तुम्हारी लड़ाई हुई है बाहर, तुम घर पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। जब तुम्हें माँ बाप को तुम्हारा सुख देखना चाहिए, तो तब तुम उनको मतलब क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो इतना, ये क्यों उस पर मतलब गलत यार की मम्मी ने यार कि वो भी बूढ़े हो रहे हैं, मतलब तुम भी बड़े हो रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए यार कि तुम उनकी हेल्प करो। या वो चलो वो अलग पार्ट है। अब आई थिंक मेरे रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो भाई जब मैं उसे जानता था तो मोर देन 13 ईयर्स मैं उसे क्रश ही मानता था। लास्ट के 5 साल से अपनी कंटिन्यू बात हो रही है। अभी मैं आया था जस्ट टॉक्सिक, मतलब भाई मेरी गलती ये थी कि मैं उसे बिना समझे बिना सोचे अपने रिलेशनशिप में ले आया था। फिर उसने मतलब चला अपना, फिर उसने बीच बताया शी हैड 3 ईयर ऑफ रिलेशनशिप, शी ब्रोक अप, मतलब कि कास्ट मैच नहीं हो रही है, ये सब वो सब। तो मैंने बोला आई थिंक इट्स ओके, तू मेरे साथ रहना चाहती है तो बहुत बढ़िया है यार। फिर मैंने उसकी सारी चीज़ें नेगलेक्ट करी। शी वॉज इन टू एल्कोहल सिगरेट्स, मतलब वो पीती थी, तो मैंने उसे नेगलेक्ट करा। मैंने बोला यार धीरे धीरे समय के साथ कम कर दिया, मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो शी वॉज लाइक ओके। फिर उसके हेल्थ इशूज़ भी थे भाई, मैं उसकी फटी रहती थी तो मैं उसके लिए प्रे करता था कि हे भगवान हे भगवान। अरे अब क्या बोलूँ मैं। फिर मैंने उसके प्रे भी करा यार ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए। फिर उसका मतलब ये हेल्थ इशूज़ भी हो गए थे बीच में, तो मैं उसके साथ खड़ा था हर वक्त। मतलब मैं उसके सामने नहीं था, बट फ़ोन में कॉन्टैक्ट था, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट था, मैसेजेस थे, कॉल्स थे। तो उसका मुझे एक मैसेज आया था यार कि इस टाइम पे मतलब मैं अपने दोस्तों को, मैं बोला हॉस्पिटल चल रहा तो सबके आने में मौत हो गई। तो मैंने उसको बोला भाई मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ, तो मुझे कभी भी कॉल कर, मैं तो अवेलेबल हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा तेरे पास हार्डली आने में, तो तू मुझे कॉल कर दियो। शी वॉज लाइक ओके। फिर उसने बोला फिर अभी वो बीच में मतलब 1 महीने तक तो बिल्कुल बढ़िया चला। फिर बीच में उसके बाद चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक हो गई कि मैं बाहर घूमने आई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अंडा में भोसड़ा। ठीक है, मतलब बहन चोद क्या बकचोदी थी उसकी, मतलब मुझे खुद नहीं पता ये कि क्या बकचोदियाँ करी है। अब मैंने भी खुद इतनी बकचोदी करी कि मैं उसे रात को 11 बजे कॉल कर रहा हूँ, तो शी वॉज लाइक कि अब मसूरी घूमना है। मैं उसे भाई उसकी स्नैप आ रही है, बंदी कार में बैठी फ्रंट सीट पर, तो उसने बोला मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ। फिर अगले दिन मैंने उसकी स्नैप देखी, तो भाई बंदी सिर्फ अकेली है कार में, एक लड़का हुआ शायद जो कार ड्राइव कर रहा होगा। फिर मेरी फटी बहन चो। मैंने बोला भोसड़ी के क्या है बहन चोदी। चल मैंने बोला उसको भी मैंने नेगलेक्ट करा। मैंने बोला छोड़ यार अब बहन चो। मैंने बोला होगा कोई चूतिया सा लौंडा। अब कुछ सालों बाद मतलब मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ करंटली, एक कार लेने है मुझे। अब अगले साल मेरी प्लेसमेंट है, तो हार्डली मुझे आई थिंक 1.5 ईयर लगेगा कोई डिसेंट सी कार खरीदने में। ठीक है, अगर मेरा ठीक ठाक कंपनी में हो जाती है प्लेस तो 1.5 ईयर मैंने बोला चीज़ें हो जाएंगी शॉर्ट आउट यार। 1 साल बाद से समझ मैंने बोला आ जाएगी धीरे धीरे कि बंदे मतलब आजकल सिचुएशनशिप ज़्यादा है, मतलब मैं उसे बचा कर रखना चाहता था। मैं नहीं तो मैं जो उसकी टेंशन खाती थी रात रात भर, तो मैं सो नहीं पाता था ढंग से। मतलब मैं सो नहीं पाता था, टेंशन रहती थी। सुबह उठ के यार उसका रहता था कि फिर मैं सुबह उठ के भयंकर मेरा माइंड फॉग अप रहता था कि यार क्या होगा, क्या कर रही होगी, घर पहुंच गई होगी। फिर उसको मैं मैसेज करता था यार तो पहुंच गया, सीरियस लाइक ओके हाँ। फिर अभी मतलब जो रिसेंटली अपना ब्रो का बहुत चीज़ें बहुत ही बढ़िया चल रही थी, चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक हुई थी, इसलिए उसका उनका एंड करना पड़ा मुझे। फिर मैंने हाँ तो उसको मतलब आई थिंक उसका एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको कॉल करा।
तो शी वाज लाइक हम बात नहीं कर सकते, मेरा एग्ज़ाम है। मैंने उससे बोला यार तुझे कभी भी कुछ ट्रॉमेटाइज फील हो या थोड़ा डिप्रेशन वगैरह हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मतलब रात को भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो इवन उसका मुझे रात को कॉल आता है, मे बी यार वो टाइम पास कर, शायद उसका टाइम पास नहीं हो रहा, उसने मेरे को कॉल करा। उसने बोला यार मैं अपने एक्स से बहुत प्यार करती थी। तो मैंने बोला यार मैं चुप हो गया। मैंने बोला यार तू मेरे से नहीं करती प्यार, आई लव यू बोल के सोई थी मुझे, बट लोग यार मतलब बोलना बहुत आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक मुझे एक्सपीरियंस ये लगा यार, है ना। तो सोई हो 3 बजे तक हुई होगी बात, भैंस की टांग। ये तो मेरे पेपर है कि अगले दिन मेरा पेपर था भाई, मेन सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी का, वो तो ठीक है। फिर जिस दिन उसका पेपर था शी वाज लाइक कि मुझे सोना है। फिर उसकी 2 बजे स्नैप देखता हूँ मैं तो 2 दिन बाद देखता हूँ यार। मैं अनइंस्टॉल कर देता था स्नैप, मेरी जलती थी उसके देख के कि क्या बकचोदियाँ कर रही है, क्या कर रही है। मैं सब चीज़ें मतलब नकार देता था, धुल्ला हो जाता था मेरा आगे चीज़ें। मतलब मैं समझ तो रहा था मैं क्या चीज़ें हैं, बट मैंने बोला यार होंगे जेनजीज, मेरे पे इतना टाइम रहता था यार कि मैं हर एक सोशल मीडिया यूज़ करूँ। 2 दिन बाद मैंने उसकी स्नैप देखी तो रात को 2 बजे की उसकी स्नैप थी। मुझे किसी की याद आ रही है, आई स्टिल मिस यू, कि हमने किसी को कॉल करा उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैं उसे मैसेज करा 2 दिन बाद, जब मैंने उसकी स्नैप देखी, मैंने बोला यार क्या था। तो पहले तो एक्स करती थी, फिर वो बोलती थी कि यार मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने कॉल करा था तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैं उसका रिप्लाई नहीं करा देख के। फिर उसका रिप्लाई क्या हुआ 12 बजे, फिर उसका एक और मैसेज आया, बोल ले 5 PM पे, मतलब 1 बजे उसका मैसेज आ गया था दिन में। फिर मैंने बोला यार कुछ नहीं। शी वाज लाइक ओके। फिर मैंने उसकी उसकी उस दिन मतलब मैं उससे पहले तो उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो मांगता था, उसने मुझे दी नहीं। मैंने बोला यार मेरे को देखने दे यार, किस्मत वाले कैसे होते हैं। मैं उसकी फ़ोटो देखी, मैं उस बंदे को पहचान गया, उसकी फॉलोइंग इतनी थी नहीं, तो मैं उसे पहचान गया। फिर एक दिन उसने नशा कर रखा था, शायद कुछ ड्रिंक पता नहीं क्या कर रखा था। मैंने उसे कॉल करा, मैंने बोला यार या तो उसे ब्लॉक मार दे या मुझे ब्लॉक मार दे। मैंने बोला यार उसका क्या रोल है, तो उसने मेरे को बोला कि तूने उसे, मैंने बोला उसने उसकी प्रोफाइल देखी थी, मतलब आती थी मेरे सजेशन में। तो शी वाज लाइक कि अगर तूने उसे रिक्वेस्ट भेजी तो मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी। मैंने बोला यार मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए मैं किसी 2 कौड़ी के चूतिए इंसान को देखूँ, या मैं अपना मेरा इतना ईमान नहीं गिरा अभी, ठीक है। शी वाज लाइक ओके। मैंने उसे बोला या तो मुझे छोड़ दे या उसे छोड़ दे या उसे ब्लॉक कर दे, मुझे ब्लॉक कर दे। उसने बोला मैं उसे ब्लॉक कर रही हूँ। उसने बोला ठीक है कॉल काट। उसका मुझे टेक्स्ट आता है, मतलब रो रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। शी वाज लाइक कि मोहित यार सॉरी यार प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तेरे से कल बात करती हूँ। मैंने बोला यार बंदी प्यार से बोल रही है ओके, मतलब भाई तुम यहाँ लगेंगे तुम्हारे लौड़े, ठीक है। कोई भी प्यार से बोले तो बहन चुप पिघल नहीं है, यहाँ लगेंगे भाई तुम्हारे लौड़े, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक हुई। फिर मैं एक दिन मैंने उसे कॉल करा रात को। शी वाज लाइक कि मैं दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ, तो उसने मुझे कार की स्नैप भेजी 11 बजे, आगे बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे। चलो मैं बोला यार दोस्तों के साथ होगी, मसूरी आई है घूमने। तो अगले दिन मैं उसकी स्नैप देखता हूँ तो अकेली थी गाड़ी में, एक कोई लड़का ड्राइव कर रहा होगा शायद। फिर मेरी फटी, मैंने बोला बहन चो ये क्या है भाई। फिर मैंने बोला यार कि कार की क्या है यार, मैं अगले साल मेरी प्लेसमेंट है तो 1.5 ईयर में मैं कोई डिसेंट सी कार परचेज़ कर लूँगा, तो उसके मुझे कोई इशू था नहीं। फिर मैंने बोला यार से समझ आएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम बड़े आगे चली, फिर धक्के मार के चल रही थी भाई यहाँ से, तो मैं कसम से बताऊँ धक्के मार के भाई। शी वाज लाइक पहले उसका ये रहता था कि यार कॉल मत काट जब तक मैं सोना, ये पता नहीं क्या बकचोदियाँ हो गई थी। फिर उसका जो लास्ट अपना ब्रेकअप हुआ था भाई, पहले मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था स्नैप पे, ठीक है। फिर मैंने उसे जलाने के लिए रखा होता सोशल मीडिया पे। फिर मैं उस दिन अभी रिसेंटली जब उसने मुझे ब्लॉक करा तो मैंने उसे मैसेज करा था, पहले मैंने उसे कॉल करा था काफ़ी दिनों बाद, 5-6 दिन बाद, कि मैंने उसे बोला यार क्या हो गया, कॉल नहीं करी तूने, ना मैसेज आया तेरा कुछ। फिर हाँ मैंने उसे मैसेज भी करा था 1 हफ्ते पहले, मैंने उसे बोला तेरी याद आ रही है बड़ी तोड़ के, आई मिस यू आई लव यू ओके। तो उसने बोला क्या हुआ। फिर वह बहन चोद, मतलब भाई वो 12 बजे तक ऑनलाइन थी, 1 बजे तक फेसबुक पे इंस्टा पे भी थी। तो बहन चोद ने रिप्लाई नहीं करा वो उसने का। मेरी रात भर टेंशन से ऐसी गांड फटी रहती थी बहन चोद की, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने बोला यार ठीक है, मैंने छोड़ा उसे बहन चोद, मैंने बोला माँ चुदा तू, अब मैं तेरी गांड जलाऊँगा। फिर उसका कॉल आता है 2-3 दिन बाद, वही मतलब बीच में जैसे मैं नो कांटेक्ट करता था तो उसका मुझे मैसेज आता था
कि यार क्या हो गया, नाराज़ हो गया, तुम मुझसे नाराज़ है क्या, बीच में आ जाता। ठीक है, जैसे मतलब मैं बीच में मैं करता था उससे नो कॉन्टैक्ट, तो उसका मुझे ठीक शाम को, सुबह मेरे मैसेज नहीं आता, शाम को उसका आ जाता। अब मैं बोल रहा यार इसका तो मैसेज भी नहीं आ रहा है, फिर उसका कॉल आता है कि तू मुझे भूल गया क्या। फिर उसने बोला यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तू मुझे दिलवा दे क्या। फिर मैंने बोला यार ठीक हो जाएगा, मैंने बोला ले जा लियो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो मतलब बंदी का कॉल भी तब आया, 3 बजे आया था आई थिंक 2:50 पे, कि जब उसका फ़ोन ख़राब हुआ था उसे टाइम पास नहीं होता था, उसने मुझे कॉल करा। फिर मैंने से बोला यार मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जो उसके बाद कॉल करता हूँ। फिर मैंने उसे 2 बार कॉल करा, चूतिया को उसने नहीं उठाया, नहीं उठाया उसने। फिर मैंने उसे शाम को कॉल करा, मैंने बोला क्या हो गया यार, कॉल नहीं उठी तेरे से। फिर उसके बाद मेरे को एक बंदी का अप्रोच आया था कि मैं आपके साथ मतलब मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने उससे बोला मैं तेरे को, उसने बोला यार, मैंने उससे कॉल करा शाम को, मैंने उससे बोला इंस्टा पे भेजूँ मैं तुझे कि मेरे क्या बात हुई थी। व्हाट्सएप पे तो तू ऑनलाइन होगी नहीं, 1 बजे आई थी, उसका मेरा स्टेटस सीन था। आई वॉज लाइक कि ओके। मैंने उसे इंस्टाग्राम पे भेजा तो भाई मैं देखता हूँ कि ब्लॉक। फिर मैं उसे कॉल करा, फिर उसे 2 दिन लगे मेरे को अनब्लॉक करने में, उसके बाद फॉलो बैक करने में 2 दिन लग गए। ठीक है, 4 दिन मेरे ये वेस्ट है उसके बारे में सोच के, मतलब मेरी एनर्जी जो पोटेंशियल की मैं माँ बहन करवा रहा था ना भाई, अब मैं क्या बताऊँ। ठीक है चलो ये भी ठीक है। अभी रिसेंटली ब्रोकअप हुआ था तो 5 दिन से अपना नो कॉन्टैक्ट था, और मैं उसे मैसेज करा, मैंने पहले उससे कॉल करा। शी वाज लाइक कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं, एक्स कोई मेरे रूम पे आ रखी है, मतलब एक्स नहीं मतलब कोई लड़की थी। शी वाज लाइक हम ऋषिकेश जा रहे हैं, आई वाज लाइक ओके। फिर मेरे को रात को आया यार कि इसका क्या हो रहा है, फिर मेरे दिमाग में बातें चल रही थी। मैंने उसे बोला मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तो कैन यू कॉल मी। पहले तो ऑनलाइन थी तो मैंने उसे देख के तब मैसेज करा सोशल मीडिया पे, मैंने उसे मैसेज करा ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ उसने बोला यार कि गलती हो गई, पर उसने बोला दिमाग की मार बहन मत कर। फिर उसने बोला बाहर भी नहीं आ सकती क्या घूमने, उसका उसने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई हर जगह से। मैंने बोला भाई ये क्या है। फिर मैंने बोला भाई तो अपनी अपनी हिम्मत चुरा भाई, मतलब मेरी जैसे लॉयल्टी और मेरे जैसे बंदे का प्यार भाई तेरी औकात नहीं है डिजर्व करने की। मतलब मैंने खुद को ये समझा है, मेरी गांड फटी हुई भी थी, मैं उससे बाहर भी आया निकल चुका हूँ अभी फ़िलहाल। और मैं ये बताऊँगा मूव ऑन की क्या टिप्स होती हैं जो मतलब मेरी लाइफ में खुद मैंने अप्लाई करी है। मतलब ये मेरी गांड फाड़ दी थी उसने, मतलब बिल्कुल ही आके बिल्कुल ही भाई डाल दिया था पीछे। फिर मैं भाई मतलब 1 महीना तो मेरा बिल्कुल फक्ड अप ऐसा रहा कि मतलब मेरे दिमाग में वही चलती थी। फिर मतलब आई वाज लाइक कि उसने मुझे ब्लॉक करा, मैंने बोला छोड़ मार चुका है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन में उसकी तोड़ के याद आई मुझे। फिर मैंने एक नंबर है सुसाइडल करके कि जहाँ पे मतलब जो आता है कॉल, तो कॉल कर सकते हैं आप वहाँ, पता नहीं क्या नंबर है वो। आई हैव सुसाइडल, अगर आप गूगल पे भी करोगे आई हैव सुसाइडियल थॉट इन माई माइंड तो आपको नंबर आ जाएगा। तो मैंने उसको एक मैम से बात करी थी, आई थिंक बहुत ही स्वीट सी थी मैम वो, उन्होंने मेरे को समझाया यार ये है वो है, मतलब आई वाज लाइक कि ओके। मतलब ये भी नहीं था, मतलब वो मैम भी प्यार से बात कर रही थी, समझाया ये है अच्छा ऐसी लाइफ है, अभी तो आपके आगे लाइफ पड़ी है पूरी, अभी 21 है आपकी एज। मतलब ये भी ठीक है। फिर चीज़ें बड़ी और मैं आज उसे भूल चुका हूँ कम्प्लीटली। मेरी गाड़ी फटी हुई थी, मैंने वीडियो भी डाल रखी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे किसी लौंडे के साथ अपनी माँ चुदाए या अकेले कुछ भी करे, मतलब मुझे घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो वापस भी आया तो मैं नहीं भाई, अब तूने मुझे मार चुका है, वो बंदा मर चुका है जो तेरे साथ था, अब आएगी भी तो भाई टॉप पे पैदा रखूँगा मुझसे। इतनी भाई किसी खुद मतलब लाइफ में यार खुद के करियर को और खुद के सिवा भाई किसी को इतनी प्रेफरेंस मत दो कि वो तुम्हारी गांड फाड़ के चले जाए, वो भी ठीक है। अब बात करते हैं मूव ऑन की, मतलब जितने भी बंदे तोड़वा के बैठे हैं या कबीर सिंह बने हुए हैं भाई, उनके घर वाले जब देखते हैं कि यार मेरे लड़के का क्या हाल हो गया है जो दारू पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, तो मतलब फिर उसके घर वाले सोचेंगे यार इसे बड़ा करने में हमने 20-21 साल लगा दिए, ये सोचेंगे कि इसे बड़ा करने में हमने 20-21-22 साल लगा दिए और ये किसी लड़की के तुम्हें तोड़ा के बैठा है, अपनी ये हाल करवा दी भाई, कसम से तुम्हें देख के वो टूट जाएंगे। फिर अपने घर वालों का सोचो और अपना ये सोचो यार जिसे तुम्हारी कदर होती भाई वो तुम्हारे साथ रहता। इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ठहरिया बस वही तुम्हारा, मतलब हर एक ऐसा सोचो यार कि जो भी तुम्हें आया वो कुछ सिखा के ही गया है, ठीक है। और बाकी तो मतलब
यार अपने घर वालों को सोचो और खुद को बेटर बनाने में फोकस करो कि मैं अपने कल से बेटर कैसे बन सकता हूँ, और अपनी चीज़ों में बिजी रहो। ये बोलने वाली चीज़ है भाई कि और बाकी बाकी यार ये भी था मेरे साथ कि उसकी यार याद आ रही है। तो यार कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई टैबलेट खाई या कुछ करा तो मुझसे भूल गए, ठीक है। मेमोरीज हैं तो वो फ्लैशबैक होंगी, धीरे धीरे टाइम करने में उन्हें हील लगेगा। और भाई किसी भी ऐसी बकचोदी मत करना, कोई लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है किसी और रिलेशनशिप में चले गए, जैसे उसने मेरी गांड फाड़ दी थी, तो भाई तुम दूसरे की गांड मत फाड़ना, खुद ही इसमें हील करना, और खुद ही मतलब खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। यू आर अलोन इज़ अ कैपेबल, मतलब एबल और कैपेबल फॉर दिस टाइम कि तुम किसी की भी वाट लगा सको। मतलब ऐसे वाट नहीं यार कि प्यार में जाके गांड फाड़ दी, मतलब किसी भी करियर में फोड़ सको यार। मतलब अभी तो मुझे लग रहा है यार सिंगल ही बेस्ट है, मैं बिल्कुल ही बस सो के उठा हूँ अभी, दोबारा सोऊंगा यार। अभी देखते हैं, फिर किताब पढ़ेंगे अपनी, फिर कोडिंग वगैरह करेंगे, फिर जिम करेंगे शाम को, अपनी डाइट प्लान करेंगे भाई, सुकून से जिएंगे यार। मतलब सुकून एक लाइफ मिली है, उसमें क्यों अपनी माँ चुदाएं हम किसी के लिए, क्यों किसी का टेंशन करे भाई। 21 साल है, मैं दोबारा अगले साल 21 का नहीं हो पाऊँगा भाई, तो मैं क्यों किसी की वो करूँ। अब मैं उसके बाद जाऊँगा भाई जो मेरे से प्यार करें। अब मैं अब ऐसे नहीं जाता यार कि अब तो मैं घंटा भी नहीं करता किसी से प्यार, बट इन फ्यूचर में होऊंगा रिलेशनशिप में भी, तो मतलब ऐसे नहीं होगा कि तोड़ के, या बहुत साइडेड एफर्ट होंगे तो ठीक है। आई वाज लाइक कि चले यार चले ठीक है, मैं फिर डायरेक्ट ही क्लियर कर दूंगा। मेरा पहला रिलेशनशिप था तो इसने मेरी ज़्यादा गांड फाड़ दी। अभी मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिलेशनशिप आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे अभी, और मतलब जो मेरे से प्यार करेगी उसके साथ आएंगे, ठीक है। और ऐसी बकचोदियाँ नहीं करूँगा मैं, और फिर से वो फिर बाकी यार अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे लाइफ में आगे, जिसने जो भी कुछ है। पहले यार फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर देखते हैं अपना कुछ रिलेशनशिप। वैसे तो मेरा मन नहीं है मानने का यार, क्योंकि सिंगल ही बंदा बहुत ही फोकस्ड रहता है। रिलेशनशिप में तुम्हारी भाई एनर्जी पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो तुम्हारी गांड फट जाएगी उसमें। अब जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, APJ अब्दुल कलाम हो गया, मतलब मैंने आइडल मानता हूँ तो ये सिंगल ही थे। मोंग हो गया, चाणक्य हो गया, तो ये बोलते हैं भाई लड़की तुम्हें भटकाती है लक्ष्य से और तुम्हें आधा कर देती है, बिल्कुल। ये तो भाई फैक्ट है। अभी देखते हैं यार, वो मुझे खुद नहीं पता क्या सीन होता अपना। बाकी मुझे ये नहीं पता यार लाइफ कहाँ तक ले जाएगी। मैं कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर तो चुका है, अभी देखते हैं लाइफ में कहाँ तक ले जाती है। बट एक मैसेज है मेरा फ्यूचर मोहित के लिए कि ब्रो अपना पैशन फॉलो करना है एक दिन भाई, तो अपना पैशन फॉलो करना है एक दिन, जो तू चाहता है सब मिलेगा। ओके, टिल देन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।